प्रिय विद्यार्थियों, अभी हम बात कर रहे थे कथन, शिक्षण और मौखिक अभिव्यक्ति कौशल के कुशल करने की। और उद्देश्य के बाद अब हम बात कर रहे हैं महत्व के बारे में कि मानव जीवन में मौखिक अभिव्यक्ति की महत्ता क्या है, इसकी आवश्यकता क्यों कर है। तो उसके बारे में अब हम बात करते हैं कि आप जैसे कि जानते हैं जीवन एक प्राणी का अमूल्य और अभिन्न अंग है। तो हम प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवनचर्या में, रोज़मर्रा के कार्यों में कथन करते हैं। ये सहज भाव है, क्योंकि हमारा मानव होने के साथ साथ बातचीत करना स्वाभाविक है। और एक दूसरे तक जब हम अपने विचारों को पहुंचाते हैं तो वो एक यही तो ढंग है, भाषण अर्थात कथन अर्थात मौखिक अभिव्यक्ति। और इसमें कुशल बनाना अध्यापक का कर्तव्य है। अध्यापक के सहयोग से जब एक विद्यार्थी कथन कौशल में निपुण हो जाता है तो वो लोकप्रिय नेता भी बन सकता है और लोकप्रिय अभिनेता भी बन सकता है। जैसे कि मैंने पहले भी बताया है कि नेता और अभिनेता ये दो ऐसे वर्ग हैं जो कि भाषण अर्थात मौखिक अभिव्यक्ति में इतने कुशल हो चुके होते हैं कि लोगों को मंत्रमुग्ध कर देते हैं अपने भाषणों के माध्यम से, और हम आंखें मूंदे उन लोगों के पीछे चल पड़ते हैं। तो इसीलिए भी ये महत्वपूर्ण है कि हम किस तरह से अपने भाषण में अच्छे, ओजपूर्ण, प्रभावशाली, व्याकरणीय और शुद्ध मानक हिंदी भाषा के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, जिससे कि श्रोता मंत्रमुग्ध हो जाए। और वैसे भी जीवन में अगर हम देखें तो अब आजकल आम देखा जाता है कि घरों में लोग आते हैं, बॉयज़ आते हैं, लड़के लड़कियां आते हैं, जी हम मैनेजमेंट का कोर्स कर रहे हैं, बिजनेस मैनेजमेंट का कोर्स कर रहे हैं, हमारे से आप प्रोडक्ट खरीदें। तो वो मौखिक अभिव्यक्ति में अगर कुशल होगा तो बड़े ही आसानी से, साधारण तरीके से वो अपने भाषण के माध्यम से अपना प्रोडक्ट बेच करके चला जाएगा। और जो नहीं बोल पाएगा, बोलने में सक्षम नहीं होगा, उसका कोई भी वस्तु खरीदने के लिए तैयार नहीं होता है, क्योंकि उसके पास वो प्रभावपूर्ण और प्रभावशाली शब्द ही नहीं होते हैं। वो भाषण में इतना सक्षम ही नहीं होता है कि वो उपभोक्ता को उसके लिए प्रभावित कर सके और ख़रीदने के लिए बाधित कर सके। तो इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि कोई भी अब फेरी वाले आते हैं हमारे गली मोहल्लों में, घरों के बाहर, और वो अपने सामान को बड़ी चतुराई से बेच करके चले जाते हैं। उनका कारण यही है कि उनके पास मौखिक अभिव्यक्ति अर्थात भाषण अर्थात कथन बहुत बढ़िया वाला होता है। वो बड़ी आसानी से अपने सामान को उपभोक्ता को बेच करके चले जाते हैं, भले ही फिर हमारे को उस वस्तु की आवश्यकता है अथवा नहीं है। हम उसको बड़े आराम से बिना कारण कई बार सामान खरीद करके ढेरों अपने घर में सामान इकट्ठा करके रख लेते हैं। इसलिए कथन कौशल का प्रयोग प्रत्येक विद्यार्थी को सुनने और बोलने में कुशलता प्राप्त करवाता है, और उसका भाषण जो है वो उसका ज्ञान भी बढ़ाता है। क्योंकि जब भी वो बोलेगा और अगर ज्ञानी व्यक्तियों के बीच में वो सम्मानित होगा तो ज्ञानियों के से वो ज्ञान को और ज़्यादा अर्जित करने में भी उसको सहायता मिलेगी। और कथन कौशल इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि जब भी विद्यार्थी को कोई भी पाठ्यक्रम दिया जाता है, कक्षा में कोई भी विषय पढ़ने के लिए दिया जाता है, तो वो बड़ी आसानी से बेझिझक, बिना डरे हुए, बिना भयभीत हुए वो कक्षा में दूसरे दिन आकर के अपने अध्यापक और अपने साथियों के सामने बैठ करके सुना सकता है और बोल सकता है, और उसके विचारों को एक उस कक्षा के छात्राएं और अध्यापक भी बड़े ध्यानपूर्वक सुन सकते हैं। और जिससे कि उसमें अगर कोई किसी भी प्रकार की गलती आती है, उसके उच्चारण में अशुद्धि आती है या शब्द के अंदर कोई अशुद्धि आती है, तो उसका भी निवारण और निदान किया जा सकता है। और जीवन में आप देखें कि हम चूँकि सामाजिक प्राणी हैं,
और अपने समाज में सामंजस्य बनाए रखने के लिए हमें एक दूसरे के साथ संबंध सुदृढ़ रखने के लिए भी हमारे पास कथन कौशल की कुशलता होना बहुत ज़रूरी है। और अगर कोई बच्चा आगे जा कर के राजनीति में प्रवेश पाना चाहता है, राजनीति अर्थात नेता बनना चाहता है, तो जब तक उसके पास भाषण की कला नहीं है, जनसाधारण को प्रभावित करने के वो काबिल नहीं है, उसमें निपुण नहीं है, बातचीत करने में कुशल नहीं है, तब तक वो एक कुशल नेता नहीं बन सकता है। और अगर उसको बिजनेसमैन बनना है, व्यापारी बनना है, तो भी उसका एक कुशल वक्ता होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बोलचाल, प्रश्न उत्तर की शैली और अपने भाषण में कुशल होने के साथ साथ उसको इतनी चतुराई होनी चाहिए कि वो कैसी भी परिस्थिति आए उसमें वो बातचीत करके अपने बातों के जाल से ही सामने वाले को, श्रोता को इस तरह से वशीभूत कर दे कि वो कब उस जाल में से निकल कर के चला गया पता ही ना चले। तो इस तरह से वार्तालाप, बोलचाल और जो अपने वाद विवाद है, भाषण है, इन सारी चीज़ों को कुशल बनाना अध्यापक और विद्यार्थी दोनों का ही परम कर्तव्य है। और ये विद्यालय में ही नहीं, महाविद्यालय तक ये शैली जो है वो विशेष महत्व रखती है, क्योंकि महाविद्यालय में भी जब विद्यार्थी प्रवेश पाता है तो वहाँ पर वो एक मूक वक्ता बन करके नहीं अपना गुजर बसर कर सकता। क्योंकि जब कॉलेज में आप लोग जाते हैं, बच्चे लोग जाते हैं, तो वहाँ पर भी बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो कि बात ही नहीं करते, बात करना ही नहीं चाहते हैं, किसी से घुल मिलना और किसी से अपनी जान पहचान बढ़ाना। जब तक आप बात नहीं करेंगे और बात करने में कुशल नहीं होंगे, तब तक आपके बारे में सामने वाले को कुछ भी जानकारी प्राप्त नहीं हो सकती है। इसलिए संक्षेप में मैं यही कहूँगी कि कथन कौशल जो है वो विद्यार्थियों का अपने भावों को, अपने विचारों को व्यक्त करने का एक सार्थक तरीका है, और उस विद्यार्थी को वो समर्थ भी बनाता है। वो जीवन के किसी भी पड़ाव और मुकाम पर पहुँच जाए, जब तक वो कुशल भाषण नहीं दे पाता, कुशल वक्ता नहीं है, कथन नहीं कर पाता है, अपने विचारों को व्यक्त नहीं कर पाता है, साझा नहीं कर पाता है, तब तक वो अपने जीवन में सफल नहीं हो सकता है। धन्यवाद।